हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एचसीएफ और एलसीएम के मेथड को, जिसमें हमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड आउट करना है गाइस। ओके गाइस, आइए समझते हैं। लेट्स सी गाइस। देखिए, इसमें अब आपका एक टॉपिक और रह गया है। वो टॉपिक है केवल कि रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इट्स अ लास्ट टॉपिक है गाइस ये इसके बाद। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। और गाइस, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रखे, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा गाइस। ओके, तो आइए गाइस समझते हैं क्या है। देखिए गाइस, एचसीएफ का मतलब मैं आपको पिछले पॉइंट पे भी बता चुका हूँ कि जिसमें मैं डिस्कस किया था आपसे कि एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कैसे करते हैं। एचसीएफ का मीनिंग तो आपको पता ही है। यदि आप मुझे एक बात बताइए, मुझे 2 और 3 का एचसीएफ बताना है, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा गाइज, सोचिए। आई होप गाइज 2, 3 का एचसीएफ आपने सोचा होगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो ध्यान रखना, जहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं आती है वहां पे हमेशा एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। वैसे आपको एचसीएफ बताया कि जो कॉमन पार्ट्स होगा उन नंबर्स में, वही क्या होता है आपके पास, एचसीएफ होता है। एचसीएफ गेट करना आपने प्रोसेस सीखा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। अब एचसीएफ आप सीख रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। ओके गाइस, तो ये पॉइंट था। उसके बाद गाइस डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में जो लिखा हुआ है एलसीएम। एलसीएम का मीनिंग क्या है। एलसीएम क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, ध्यान रखेंगे, ऑफ फैक्टर्स। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। इसने कहा लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे उनकी लार्जेस्ट पावर, उनकी क्या कह दी इसने, लार्जेस्ट पावर, ध्यान रखेंगे, वो फैक्टर्स में काउंट की जाएगी, उनकी प्रोडक्ट काउंट की जाएगी। ध्यान रखेंगे इस चीज का। कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टर्स बने होंगे उनकी लार्जेस्ट पावरों की प्रोडक्ट, जितने भी आपके पास गाइस प्राइम नंबर्स है उनकी हाईएस्ट पावरों के साथ उनकी प्रोडक्ट क्या बोली जाएगी, उसका एलसीएम। ओके गाइस, ये पॉइंट है आपके पास एलसीएम फाइंड आउट करने का। और एचसीएफ में कॉमन देखेंगे, एलसीएम में जो भी प्राइम नंबर लिखा होगा उनकी हाईएस्ट पावर के साथ प्रोडक्ट करके उन्हें हमें लिखना होगा। आइए गाइस कुछ नोट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। उसने बताया गाइस इस नोट में जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि देयर इज अ नो कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स देन एचसीएफ विल बी 1। ओके गाइस, तो मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है इसमें कि यदि किसी भी नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कितना होगा गाइस, 1 होगा। ओके, आइए गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में। ये एक एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। देखिए गाइस, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस बारे में डिस्कस कर रहा है। देखिए इस जो क्वेश्चंस में बना रखा है हमने, उसने लिखा 672 और 120 का आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है गाइस। ओके, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट को समझते हैं गाइस। देखिए ये वर्क जो हो रहा है ये ट्री मेथड से हो रहा है गाइस। किससे हो रहा है, ट्री मेथड से हो रहा है। लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। वो दोनों चीज को वैसे वैल्यूबल देता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों चीजों को वैल्यू देता है, ट्री को भी देता है उससे भी देता है। तो आप एज योर चॉइस कि आप इसे ट्री मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्री मेथड भी लेके चला हुआ साथ के साथ, और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिखा रखा है। ठीक है, तो आपने 6 को कर दिया 2 into 3, तो उसके फैक्टर कर दिया 6 के 2 into 3 आ गए गाइस। ओके, अब मैं यदि डिस्कस करूं 72 को, तो 72 के भी अपने इस तरह से फैक्टर करेंगे। 72 को इस तरह लिखेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ओके गाइस, तो ये होंगे और इसके फैक्टर देख क्या आ गया, 2 into 2 into 2, 3 into 3। ठीक होगी यहाँ तक बातें।
यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 हो गया यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जो नेक्स्ट था, देखो मैंने 72 को मैंने ट्री मेथड से भी दिखा रखा है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है, मैं तो पहले आपको एक बात समझा रहा हूँ, ट्री मेथड से और एलसीएम मेथड से दोनों में से किसी को प्रीफर करके आप कर सकते हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टर करने हैं आपको, मेन पॉइंट है फैक्टर करने, ध्यान दीजिए इस बात पे, मेन पॉइंट क्या है, फैक्टर करने। तो जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम मेथड ले, आप फैक्टराइजेशन मेथड में ट्री मेथड को भी यूज करके उसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो 120 को भी हमने ऐसे फैक्टराइज किया, ये रहा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये बन गया 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ओके गाइस, अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, नीचे नीचे क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एचसीएफ मुझे फाइंड आउट करना था। एचसीएफ क्या होगा, 672 120 का। तो आप ध्यान से समझिए गाइस, जो उनमें सब में कॉमन आ रहा है, तीनों नंबर में जो कॉमन होगा, ध्यान दीजिए, तीनों नंबर में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए जो 6 था आपके पास, पहले मैं बात यही कर लेता हूँ आपसे, सारी कंक्लूजन में यही निकाल लेता हूँ सबका। देखिए जो आपके पास 6 था, आपने 6 को क्या लिखा था, 2 इंटू 3। ओके, जब आपके पास 72 था तो 72 को लिखा आपने 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये आया था आपके पास, और क्या था, इंटू 3 इंटू 3। ओके गाइस, उसके बाद आपने जो फाइंड आउट किया 120 को फाइंड आउट करने का प्रोसेस है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आया आपके पास। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी बातें। अब देखिए जो तीनों में कॉमन है, देखिए ये रहा, एक तो 2 आ रहा, ये आ रहा, एक 2 जो तीनों में कॉमन है, एक 3 आ रहा है जो तीनों में ही कॉमन आ रहा है। दैट्स ऑल। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर दिया एचसीएफ को। किसको इंडिकेट करेगा, एचसीएफ, जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में कॉमन देखेंगे उस नंबर को, तीनों में आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर है इसलिए तीनों में कॉमन। 2 होता तो 2 नंबरों में कॉमन देखते हैं उस चीज को। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या रहा, 2 और 3 कॉमन आ, तो 2 और 3 इसका एलसीएम हो, एचसीएफ हो गया, सॉरी क्या हो गया, एचसीएफ। 2 इसमें से पूरे में से कॉमन आ गया, 3 इस पूरे में से कॉमन आ गया, तो उसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन गाइस एलसीएम के यदि मैं डिस्कस करूंगा तो एलसीएम क्या कह रहा है मुझे, एलसीएम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना इस चीज का। एलसीएम की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, उसने कहा था जो प्राइम फैक्टर्स आपके पास होंगे, उन प्राइम फैक्टरों में जो लार्जेस्ट पावर होगी उनकी प्रोडक्ट, लार्जेस्ट पावरों की प्रोडक्टों के साथ जो हमें फाइंड होगी वैल्यू, वो होगी एलसीएम। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। देखिए अब लार्जेस्ट पावर बनाते हैं पहले, ये देखिए जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे ना इस पॉइंट को जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए गाइस, मेरे पास 2 तो ऊपर 1 पावर में, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 हो गई। ठीक है, नीचे इस साइड देखिए कितनी आ रही है आपके पास, 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 आ गई है। ठीक है, 3 की पावर 2। नीचे देखिए कितनी आ रही है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो देखिए अब जा, इसमें कॉमन से कोई मैटर नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जो लार्जेस्ट पावर है उन नंबरों की, प्राइम नंबरों की, ठीक है ना, उनकी लार्जेस्ट पावर देखिए क्या रही है। यहाँ पे तीनों नंबरों में देखो, पर 2 की पावर, पहले वाले में 2 की पावर 1 है, ठीक है, दूसरे में 2 की पावर 3 है, तीसरे में 2 की पावर 3, तो लार्जेस्ट कौन है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ रही है, तो 2 की पावर 3 लिखिए सबसे पहले, 2 की पावर 3 हो गया। उसके बाद 3 पे देखिए, 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो लार्जेस्ट कितनी है, 3 की पावर 2, तो इंटू 3 की पावर 2। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ऊपर ना तो 5 है ना इसमें 5 है, केवल 5 नीचे वाले में, तो 5 की 1 पावर केवल, और किसी में तो है ही नहीं, तो 5 की लार्जेस्ट पावर तो कितनी हुई, 1 ही हुई, इंटू 5। इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या होता है, एलसीएम लेने का होता है कि जो प्राइम फैक्टर्स है उनकी जो लार्जेस्ट पावर है उनके साथ उनकी प्रोडक्ट करनी है, बस वही आपके पास फाइनल आंसर होगा। इसमें कॉमन का कोई चक्कर नहीं होता है, कॉमन केवल एचसीएफ में होता है। एचसीएफ में हमें सब में से कॉमन देखना और उसको 1 टाइम लिखेंगे, जो सब में कॉमन होता है उसे 1 टाइम यूज किया जाता है। जैसे इसमें पूरे में 2 2 2 2 2 2 आ रहा था, इसमें पूरे में 3 3 3 3 3 आ रहा था, तो इसलिए आपने क्या किया, 2 इंटू 3 लिखा है, यानी कितना आ गया था आपके पास, 6 आ गया था गाइस। आई होप गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस ये था
HCF और LCM फाइंड आउट करने का प्रोसेस। आइए गाइस एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको गाइस कि क्या हम ट्री मेथड से करें या हम LCM मेथड से करें। देखो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपको बेहतर लगे उससे करना। वो तो केवल आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से HCF और LCM पूछ लेगा, नहीं तो सीधा डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में इवोल्यूट कीजिए HCF एंड LCM, बस। उसके बाद आपकी चॉइस होगी कि आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रीफर करेंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 120 एंड 144 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो ये सिंपल सी बात है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इन्हें ट्री मेथड लेके कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया है। वही चीज पूछा चाह रहा है कि ये HCF और LCM फाइंड आउट करना है, तो यहाँ ट्री मेथड लगा किया है। चाहे आप इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ज्यादातर आपको पता है किस पे डिपेंड करती है, ट्री मेथड पे डिपेंड करती है। तो मैं याद भी होगा, मैंने इससे पहले जब मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस कर रहा था तो उससे पहले मैंने ट्री मेथड डिस्कस किया था। तो ये जरूरी नहीं है, टेंशन ना ले इस चीज के बारे में कि एग्जामिनर इस तरह से चेक करेगा। वो केवल आपका कहना सेंस समझना चाह रहा है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब होता है कि जो कंपोजिट नंबर लिखे जाएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। ये वैल्यूएबल डेफिनेशन है इसकी। किस मेथड से कर रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा कि ट्री मेथड से कर रहे हैं या LCM मेथड से कर रहे हैं, डजंट मैटर। ठीक है, आपको फैक्टर करने, बस ये ध्यान रखना बस इस चीज का। ठीक है गाइस, तो आई होप बात समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। तो 120 के आपने फैक्टर कर दिए, ये आपके पास 120 के फैक्टर आए 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फैक्टर करने आपको अच्छे से आई गए होंगे समझ में। उसके बाद 144 के आपने फैक्टर करे, ये गेट हो गया आपको। अब इनमें से क्या बताना है आपको, HCF। तो भाई HCF बताने के लिए क्या बताना है, देखिए मैं दोनों के फैक्टर लिख देता हूँ। क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास फैक्टर, दोनों के बिटवीन मुझे HCF बताना है, 120 का और 144 का। तो 120 का HCF तो है ये गाइस। ठीक है, जो इसने 120 का जो कंडीशन का फैक्टर बने वो तो ये बने। ठीक है, अब 144 का यदि मैं डिस्कस करूं तो 144 के क्या बनेंगे, 2 इंटू ठीक है भाई 2 से 72, फिर 72 से किया तो 236, फिर 2 ठीक है, फिर 3 और एंड फिर 3। देखिए 144 ही फैक्टर बन रहे हैं क्या, ध्यान देखिए आप लोग। ओके, तो ये 144 ही बन रहे हैं। ओके गाइस, अब गाइस बात समझिए, इसमें मुझे HCF बताना है। HCF बताने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, दोनों में कॉमन देखो कौन आ रहा है भाई, 1 2 इसमें भी है, 1 2 ये रहा। ठीक है, 1 और 2 ये रहा, 1 2 ये रहा आपके पास, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा। ठीक है, इसमें 3 आ गया स्टार्ट, तो ठीक है, तो 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा। बाकी और कुछ कॉमन नहीं लग रहे मेरे को, तो यदि 2 की पावर 3 कॉमन दिख रहा है और एक 3 की पावर 1 कॉमन दिख रहा है, तो इट मीन्स जो इसका HCF मुझे फाइंड आउट हो गया, वो HCF ये फाइंड आउट हो गया 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 कॉमन आ रहे हैं इसमें और एक 3 कॉमन आ रहा है, यानी 3 की पावर 1। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 24 इसका HCF आपको इजिली फाइंड आउट हो गया है। ओके गाइस, अब डिस्कस करता हूं गाइस इसके LCM की। ठीक है, LCM क्या होगा इसका, ध्यान से समझना है LCM को, इंपॉर्टेंट है LCM इसका। देखिए गाइस, LCM के लिए मेरे को क्या प्रोसेस रहेगा, LCM कैसे बताऊंगा इसका मैं, ध्यान देना। इनमें सबसे पहले देखिए, इनको पावर में यूज किया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ओके, अब इसमें देखेंगे जो LCM कहता है वो प्राइम फैक्टर्स की लार्जेस्ट पावर को कहता है। तो इसमें 2 की पावर 4 और इसमें 2 की पावर 3, तो लार्जेस्ट पावर है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लिखी हमने। इसमें 3 की पावर 2 और इसमें 3 की पावर 1, तो लार्जेस्ट पावर कितनी 3 की 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख दीजिए। उसके बाद कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद ये इसमें ये बात लिखना चाह रहा है गाइस, 5 की पावर यहाँ पे केवल 1 है, यहाँ पे 5 की पावर नहीं, तो 5 की लार्जेस्ट पावर कितनी केवल मेरे पास 1 है, तो 5 इंटू 5 है लिखेंगे जरूर, ध्यान रखना कोई भी चीज छूटनी चाहिए। तो ये उसका LCM हो गया, बस दैट्स सॉल्व गाइस। तो आई होप गाइस अब आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी गाइस। ओके, तो गाइस इस तरीके से आप इस चीज का HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं
डोंट वरी। ओके गाइस, तो ये था एचसीएफ और एलसीएम गेट करने का प्रोसेस। ओके, अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उन्हें लिखा था लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर respectively. Find the length of the largest road that can measure. Find the length of the largest road. क्वेश्चन को फिर से देखिए। Find the length of the largest road that can measure the 3 dimension of room exactly. तो उसने आपसे क्या पूछने की कोशिश की, उसने आपको एक रूम की डायमेंशन डिफाइन कर दी है, ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसने आपको यही चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन किए गाइस, देखिए ध्यान से। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम दिस 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, अलग अलग यूनिट देकर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये यानी पूरी एक लेंथ है। ब्रीथ बताइए 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये ब्रीथ है। एंड जो हाइट है वो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी यूनिट 1 मीटर में चल रही है और 1 सेंटीमीटर में चल रही है। तो इस पूरे क्वेश्चंस को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। मैं क्या करने वाला हूं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो अब आपको पता है इजिली गाइस कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये जो इसने लिखा ना 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, इस तरह से होता है इसका मीनिंग। ओके गाइस, क्लियर होगी। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाया तो इसमें लिख दिया 800, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 में कितना हो गया 800 प्लस 25 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर ऐड हो गया, कितना आ गया 825 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, नहीं है ये पहले ही बताइए आप मेरे को। ओके, सेम एज इट इज 6 मीटर 75 सेंटीमीटर को लेके हमने किया तो ये बन गया 675 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज हमने डिस्कस किया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को लेकर, वो कितना बन गया 450 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 3 कंडीशन है, ध्यान रखना, ए बी सी, इनकी हेल्प से मुझे फाइंड द लार्जेस्ट बतानी थी, ध्यान रखना। वहां पे लार्जेस्ट का मीनिंग में आपको याद भी होगा, मैंने डिस्कस किया था, जब भी लार्जेस्ट कर दे तो उसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF। अब देखो 3 नंबर का HCF निकालना सिखा रहा हूं मैं अब आपको कि 3 नंबरों का HCF कैसे निकाला करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने कहा था ना आपको मैं HCF भी सिखाऊंगा 3 नंबर्स का। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं 3 नंबर्स का HCF। ध्यान दीजिए, इन सब में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसे तो आप बोलेंगे A, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसे बोलेंगे आप यहाँ B, बोल दिया A ग्रेटर देन B, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान देते चलना इस पॉइंट पे, ठीक है गाइस। तो A और B वही फिर से A को डिवाइड करेगा कौन, B, कर आपने डिवाइड, कितना है आपके पास रिमाइंडर में 150, क्वेश्चन में 1, डिविडेंड कितना आपके पास 825, डिवाइजर कितना है 675, लिख दिया। रिमाइंडर कितना आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक होगी बात, क्योंकि आपको पता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको यही बात समझाती है कि भाई जब तक रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, अगेन डिवाइड करना है। अब अगेन डिवाइड हम किसको करेंगे, ध्यान समझना, मैंने अभी 2 नंबर लिए हैं, कौन कौन से, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। अभी तीसरा नंबर नहीं लिया मैंने जो उसमें गिवन था, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट ले लिया और सबसे स्मॉलेस्ट लिया। अब 150 से किसको डिवाइड करोगे अब आप, 150 से डिवाइड करेंगे 675 को, कीजिए डिवाइड। अब इसको 150 से आपने डिवाइड किया किसको, 675 को डिवाइड किया, यानी 2 नंबर्स बना के सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग इसे, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर्स करके, तो ये गेट हो गया अब आपको इजीली, कितना आ गया अब आपके पास, ये रिमाइंडर 675, ये क्या आ गया क्वेश्चन, ये आ गया डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, ठीक है। तो इसको हमने फॉर्मूला फिट किया, ए इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला था वो, BQ प्लस R वाले फॉर्मूले में, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में आपने इसे पुट किया और यहाँ से आपने इसकी फाइनल वैल्यू निकाल दी कि भाई यार की वैल्यू क्या है, क्या नहीं है, 0 नहीं है। ओके गाइस, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आपको करना क्या होगा, 75 को डिवाइड करना हो कितने से, 150 को डिवाइड करना है 75 से, तो कर दे कितने टाइम्स लगा है, 2 टाइम्स लगा है, 2 टाइम्स लगा तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। यदि रिमाइंडर 0 होगा तो कितने से डिवाइड किया आपने, 75 से, तो इस 75 उसका हो गया HCF। किसका HCF हुआ, केवल 2 नंबर के बिटवीन, 3 नंबर के बिटवीन नहीं बात करी, कितने का है, केवल 2 नंबर्स के बिटवीन आपने HCF फाइंड आउट किया। आपको फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स के बिटवीन HCF, ठीक है गाइस। तो कैसे करेंगे, अब उस पॉइंट को पहले समझते हैं।
तो ये 2 नंबर के बिटवीन मेरे पास क्या निकल कर आया है, HCF। कितना निकल कर आया HCF, वो निकल कर आया मेरे पास 75। ये जो 2 नंबर के बिटवीन HCF निकल कर आया, आपने उसे पहले नंबर को A बोला था जो लार्जेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट B, और फिर मतलब कि ABC बोले थे। हमने वहां पे क्या लिए थे, 2 नंबर लिए थे, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट। ओके, अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास HCF आएगा उस HCF को मैंने क्या बोलेंगे, एक नया नंबर दे देंगे D नेम, हमने दे दिया नया नंबर D 75, और C कितना हो गया 450। अब इनके बिटवीन सेम 2 नंबर वाला प्रोसीजर लेके सॉल्व करेंगे, सेम 2 नंबर्स वाला प्रोसीजर, जैसे आप लोग 2 नंबर के वाले प्रोसीजर को डील करते हुए आए हो। वही 75 से डिवाइड करेंगे 450 को, डिवाइड करते चले गए, कितने टाइम डिवाइड हो गया, 6 टाइम चला गया, 6 टाइम में रिमाइंडर कितना गेट हो गया 0, और इसका मतलब HCF कितना आ गया 75 आ गया, क्योंकि रिमाइंडर है 0। तो अब ये पूरे 3 नंबर के बिटवीन HCF आ गया। ओके गाइस, तो पहले आपने 2 नंबर के बिटवीन HCF फाइंड आउट किया, फिर जो 2 नंबर का HCF निकल कर आया उसको एक न्यू नेम दिया, D नेम दिया, D दे तो सर एक C आपके पास बचा हुआ था उसको लिया आपने साथ में, तब इन दोनों को आपने डील किया। डील करने के बाद उन दोनों के बिटवीन आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, HCF। ओके गाइस, तो ये था प्रोसेस कि HCF फाइंड आउट करने का, कि हम लोग कैसे HCF फाइंड आउट करते हैं। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका ध्यान रखना गाइस इस चीज को, ठीक है। तो शायद अब आपको बात समझ में आई होगी। तो रूल क्या कह रहा था, रूल्स ये बोलता है गाइस आपको, यदि आपको 3 नंबर के बिटवीन HCF फाइंड आउट करना है तो उसमें से A, B और C, उन्हें 3 नाम देंगे, उसमें सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट छाट लीजिए, जरूरी नहीं B स्मॉलेस्ट हो, C भी हो सकता है, तो कोई भी 2 नंबर लीजिए आप उन्हें, उन 2 का सपोज दैट A और B आपके पास एक सबसे स्मॉलेस्ट और एक सबसे लार्जेस्ट नंबर्स आ गए, डिवाइड करके पहले 2 नंबरों का डिवाइड कर लीजिए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से ही करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, एग्जाम में कोई बाउंड्री नहीं है तो देखो फिर एक बात है अलग, पर क्वेश्चंस को ज्यादातर 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन का जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखेंगे कि आप उस क्वेश्चंस को डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके गाइस, तो ध्यान रखना जो A B का इसमें एलसीएम आएगा उसे नया नाम दे देना D नेम। अब D जो HCF आया वो, और जो बचा था 3 नंबरों में वो, ठीक है। फिर उन दोनों के बिटवीन क्या फाइंड आउट कर लेना, HCF, वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आई होप गाइज ये पॉइंट पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, चलते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो यही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई बताइए, राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मुझे बताना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है गाइज, बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, और प्राइम नंबर कौन सा होता है स्मॉलेस्ट, वो होता है 2। तो इन दोनों के बिटवीन HCF कितना हो गया, 2 हो गया, कॉमन देख लीजिए बस, दैट्स सॉल्व। तो आई होप गाइस ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, अब एक रिलेशन आता है बिटवीन HCF एंड LCM। इसके बारे में डिस्कशंस मैं कल की वीडियो में करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि है तो ये 2 के वीडियोस में, क्योंकि इसके बाद आपके 2 लेक्चर बचते हैं सिर्फ। एक तो ये कि HCF और LCM के बिटवीन रिलेशन फाइंड आउट करना, किस तरह से क्वेश्चन वो आपको पुट करेगा, कैसे पुट करेगा, ये डिस्कस नेक्स्ट वाली वीडियो में करूंगा। और उसके बाद सिर्फ एक लास्ट टॉपिक जो तुम्हारे पास बचेगा कि √2 √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, यानी इरेशनल नंबर का पार्ट्स बचेगा सिर्फ। तो ये इन चैप्टर को फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा चैप्टर। तो गाइज आपके पास NCERT में जितना मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया है वो आप एक बार क्वेश्चन को करके देखिए, और इसकी PDF मैं नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो होगी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी लास्ट वीडियो, उसमें मैं इसकी PDF को शेयर कर दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।